हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से रूपल जैन वंस अगेन। एंड आज मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने आई हूँ अपने चैनल पर। तो जो मेरी लास्ट 2 वीडियोस थी वो मेरी स्ट्रैटेजी बेस्ड थी कि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ने चाहिए अपने एग्जाम्स के लिए। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो भी स्ट्रैटेजी बेस्ड होगी। एंड आज मैं आप लोगों को अपनी जो हमारा जो सब्जेक्ट है सेकेंड ग्रुप का डायरेक्ट टैक्सेशन, उसकी स्ट्रैटेजी बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइज, तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो डायरेक्ट टैक्सेशन है उसका जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा है और वो सब्जेक्ट ही अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पहले तो आपकी 5 हेड्स ऑफ इनकम आ जाती हैं, देन उसमें आपका बहुत एडिशनल चीज़ें हैं लाइक योर मैट, AMT, देन आपका जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन है वो एक पोर्शन पूरा अलग हो जाता है। और उसके अलावा भी काफ़ी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं जो आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताऊंगी आपको उसकी स्ट्रैटेजी और उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। सो गाइस देखो, सबसे पहले तो ना आप अपना जो PGPP का है उसकी वेटेज देखो कि कौन सा टॉपिक क्या वेटेज रखता है एग्जाम में, और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। लाइक सबसे ज़्यादा जो वेटेज होती है वो आपकी PGPP की होती है, फिर आपका आता है कैपिटल गेन्स, देन आपका आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और बाकी सारे हेड्स। ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है और पढ़ाई करनी है। क्यों? और प्लस जो छोटे छोटे चैप्टर्स है उनको भी आपको स्किप नहीं करना है। देन सेकेंड चीज़ आपको उसमें क्या करनी है, जो भी आपके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, लाइक जो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में 20 मार्क्स का वो PGPP का क्वेश्चन आता है, टोटल टैक्स या टोटल इनकम कैलकुलेट करने का। तो आपको ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर के हमेशा हाथ से लिख के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप हाथ से लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में चांसेस है कि आपके मिस्टेक्स हो जाए, और ये भी चांसेस हैं कि मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो पूरी तरीके से सही ना हो। ठीक है ना, जो थर्ड चीज़ आती है DT में वो आता है आपकी स्मार्ट लर्निंग या फिर स्मार्ट स्टडी। यस, क्योंकि देखो DT का सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है और आपको क्या करना पड़ेगा, उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको पहली बात तो क्या करनी है, DT को कभी भी अकेला नहीं उठाना है, क्योंकि अगर आप उसे अकेले लेकर बैठ गए हो सब्जेक्ट को, कोई और सब्जेक्ट साथ में नहीं लिया, तो आप बहुत जल्दी टायर्ड फील करने लगोगे और फिर पढ़ाई छोड़ दोगे। तो DT के साथ आपको हमेशा कोई ना कोई एक लाइट सब्जेक्ट रखना है, कोई भी हैवी सब्जेक्ट नहीं रखना। चाहे तो आप अपना इलेक्टिव सब्जेक्ट रख लो, या फिर अगर आपको कोई और सब्जेक्ट ईजी लगता हो तो वो आप DT के साथ कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, फोर्थ चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट रहता है DT और IDT में आपके केस लॉज प्लस आपके प्रोविजंस, क्योंकि जब तक आप लोगों को प्रोविजंस, पेनल्टीज, केस लॉज ये सब नहीं पता होंगे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि देखो DT IDT एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें ना आपको कुछ रटना नहीं है, कुछ याद नहीं करना। मतलब ऑल दो आपको प्रोविजंस और परसेंटेज, पेनल्टीज, टैक्स रेट्स ये सब याद करने पड़ेंगे, बट देन वो चीज़ें क्या है, वो चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं रादर देन कोई एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। तो इन चीज़ों को अपने टिप्स पे रखो, इनके नोट्स बना लो और डेली इन्हें ना रिवाइज करते रहो। और देखो PGPP का तो आपको क्या करना है, डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो फुल टोटल इनकम या टोटल टैक्स कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन होता है, उससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, साथ के साथ आप लोगों को जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन है उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि 30 मार्क्स की वेटेज होती है उसके एग्जाम्स में, और आप ट्राई करो कि आपके 30 में से 25 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर लो। ठीक है, तो ये सब कुछ टिप्स थी। प्लस मैं एक और एड ऑन चीज़ बताना चाहूँगी DT जैसे सब्जेक्ट के लिए, कि आपको वो कभी भी ना, सपोज आपने कोई कोचिंग ली है या अगर आपने कोचिंग भी नहीं लिया है और आप ICAI के स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो, तो कभी भी ना फुल मतलब पूरा पूरा मत पढ़ो। देखो आपने सपोज कोचिंग ली, किसी से भी कोचिंग लेने के बाद आप एक बार तो सब कुछ पढ़ लो, मतलब पूरा फुल डिटेल में, क्योंकि उसमें असेसमेंट और अपील्स ये सब भी है। तो आपको एक बार तो गो थ्रू करना पड़ेगा, उसमें अपने हाईलाइट करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। बट देन जब आप सेकेंड या थर्ड रिविजन करते हो तब बिल्कुल भी आपको फुल उससे नहीं जाना है, आपको नोट्स ही रेफर करने हैं, या फिर आपको शॉर्ट नोट्स रेफर करने हैं, या फिर समरी वीडियोस रेफर करनी है जो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। और वो डिपेंड करता है कि आप लोग किस फैकल्टी की या फिर कहाँ से उस चीज़ को प्रिपेयर करते हो। बट देन अगर आपको टाइम सेव करना है प्लस जल्दी रिवाइज करना है तो आप लोगों को नोट्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, और लास्ट चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि DT में ऐसे कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छे हैं जो कि बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो प्लीज़ उन पर ध्यान देना। प्लस ICAI ने अपना डाइजेस्ट भी निकाला हुआ है, उसकी भी प्रैक्टिस करना, और MCQ तो बिल्कुल मत भूलना। और MCQ में देखो जो पेनल्टीज़ होती हैं आपके, या जो टैक्स रेट की परसेंटेज होती है, या कोई भी आपको
फीस कैलकुलेट करनी है या असेसमेंट अपील की जो टाइमलाइंस होती हैं, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। तो प्लीज़ उसे प्रिपेयर कर लेना और अच्छे से करना, कुछ स्किप तो कुछ भी मत करना, चाहे कोई बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है गाइज, तो आई थिंक आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, मुझे बताइए कि आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी पसंद आई कि नहीं। और अगर आपके पास और कोई टिप्स हैं या और कोई एडिशनल कमेंट्स हैं तो प्लीज़ उसे टाइप करिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। एंड एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। मैं जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनकी स्ट्रैटेजी भी ज़रूर लेकर आऊँगी। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल। ऑल राइट, बाय।